बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब निगाहें जो हैं वो तमिलनाडु पर टिकी हुई हैं केंद्र सरकार की। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले बंगाल से जो 20 सांसद थे उन्होंने अपना पाला बदल लिया। अब महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने पूरी तरीके से खुलकर बगावत कर दिए। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी दे दिया है, जिस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा है कि हम एक अलग गुट बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास 2/3 बहुमत का आंकड़ा है। 9 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास हैं, जिनका 2/3 अगर आंकड़े की बात करें तो 2/3 के हिसाब से 6 सांसद होते हैं। और इन 6 सांसदों ने आज की बैठक में जो बुलाई गई थी उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। 3 सांसद केवल पहुंचते हैं, जिसके बाद से वो पूरी तस्वीरें क्लियर हो गई कि ये 6 सांसद अब महाराष्ट्र से यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग होकर नए गुट बनाने की तैयारी में है। तीसरी जो हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में डीएमके के जो सांसद हैं 22 लोकसभा सांसद हैं, 8 राज्यसभा सांसद हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार जो है अपने बिल को लेकर, अपने संशोधन बिल को लेकर जो महिला आरक्षण से जुड़े हुए हैं उसको पास कराने के लिए डीएमके को साधने की तैयारी कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि 54 वोटों से पिछली बार ये बिल जो है लोकसभा से गिर गया था। अब ये कहा जा रहा है कि वो 54 वोट जो पिछली बार कम हुए थे वो 20 वोट वहां से टीएमसी के पाले से आ गए, 2 और जुड़ने को हैं, 22 हो जाएंगे। 6 जो है महाराष्ट्र से आ गए, 22 अगर आ जाते हैं आपके डीएमके की तरफ से तो वोटों का आंकड़ा जो है लगभग पहुंच जाता है 48 से 50 की तरफ। 4 सांसदों की कमी होगी, यानी 4 वोटों की कमी होगी। ये 4 वोट को मैनेज करने के लिए अगर उस दिन जिस दिन विशेष सत्र अगर बुलाया जाता है उस बिल के लिए, ये भी हो सकता है कि सरकार विशेष सत्र बुला ले और इस बिल को पास करा ले। अगर उनके पास 2/3 बहुमत हो जाता है 543 सांसदों का, तो अगर वो विशेष सत्र बुलाती है, विशेष सत्र में कुछ सांसद अनुपस्थित होते हैं या उस दिन वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये होगा कि जो प्रेजेंट है उनका 2/3 बहुमत आंकड़ा निकाला जाएगा। उस आंकड़े के आधार पर वो बिल पास करा लिया जाएगा। ऐसे में जो 20 सांसद टीएमसी के खेमे से आए हैं, 2 सांसदों के और आने की बातचीत चल रही है। कोकिला घोष ने कहा है कि 2 और सांसद हमारे संपर्क में हैं, तो 2 और सांसद वहां से आने को हैं। 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को अलविदा कह दिया, उन्होंने बगावत तेवर दिखा दिए। बाकायदा लोकसभा स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी लिखा है। अब डीएमके की तरफ जो है यहाँ पर निगाहें हैं कि हम डीएमके के खेमे को अपने पाले में लाकर उनका सपोर्ट ले लें। क्यों? क्योंकि जब तमिलनाडु में चुनाव था तब डीएमके कांग्रेस साथ लड़े थे, लेकिन चुनाव परिणाम जब आए तो कांग्रेस अपने 5 विधायकों के साथ टीवीके को समर्थन दे देती है। उसके बाद डीएमके एमके स्टालिन जो है वो एक चिट्ठी लिखते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को और कहते हैं कि डीएमके के जितने भी सांसद हैं उनकी अलग लॉबी बनाया जाए, वो अलग बैठेंगे। अब जब अलग लॉबी बनाने की बात आ गई तो कहा गया कि अब जो है डीएमके उस इंडी गठबंधन से अलग हो गई है। ऐसे में अब जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा, अगर 2/3 का बहुमत पार हो जाता है, तो जैसा मैंने आपको आंकड़े में बताया कि जो ये खेल है आंकड़ों का उसके करीब पहुंचती हुई जो है केंद्र सरकार दिखाई दे रही है वोटिंग के लहजे से। अगर ये वोटिंग के लहजे से उस बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं तो एक दिन विशेष सत्र बुला के उन बिलों को सरकार पास करा लेगी। वहीं दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो एक तरफ ममता बनर्जी जो बंगाल में पूरी तरीके से कमजोर हो गई, महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए। उद्धव ठाकरे को लेकर एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 4 साल में उनकी पार्टी दूसरी बार टूटी है। पहली बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायक जो है उनके खेमे से अलग हो गए थे। अब यहाँ पर 6 सांसदों ने पूरे तरीके से बगावती तेवर दिखा दिए। दूसरी तरफ हमने महाराष्ट्र की बात कर ली। तीसरी तरफ आप जब देखेंगे तमिलनाडु की तरफ, तमिलनाडु में के अलग खेमे में अब चौथी जो सबसे बड़ी बात है इस समय जो निकल कर आ रही है, बीते 2 दिनों से ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान खूब तैर रहे हैं। इनका कहना है कि सपा के कुछ सांसद भी टूटने को बेकरार बैठे हैं, हम खेमे में ले नहीं रहे। अगर सपा के सांसद भी बागी हुए, अगर वो सांसद भी उस खेमे से पलट के इस खेमे में आ गए या फिर अपना बहुमत जो उनका वोट है वो बिल को लेकर इस खेमे में पड़ जाता है, तो फिर ये कहा जा रहा है कि जितने भी बिल हैं वो सरकार आसानी से पार करा लेगी, पास करा लेगी। और ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रह गई थी, वो अब धीरे धीरे 543 के उस आंकड़े को 362 के हिसाब से जो 2/3 का आंकड़ा बनता है उसके करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार कोई विशेष सत्र बुला के उन बिलों को पास कराएगी? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए
देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।